Hello student, in this video we will discuss about the suspension solution. Means it is not a solution actual, it is a state of the substance. ये substance का state है. सस्पेंशन मतलब जिसमें लार्ज पार्टिकल्स हों, तो लार्ज पार्टिकल मतलब यदि आप जैसे चॉक है, इस चॉक को वाटर में मिक्स कर देंगे, या सॉइल है, सॉइल को वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो उससे एक तरह का मिक्सचर बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आपने ऑलरेडी 2 टाइप्स के मिक्सचर पढ़े हुए हैं, एक होमोजीनियस आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, और दूसरे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है चॉक और वाटर, या सॉइल और वाटर, सैंड इन वाटर. तो इस तरह से वो मतलब सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल का साइज, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनमें पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, या ये बोलें कि उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन. और सस्पेंशन जो है ये एक तरह से सॉलिड पार्टिकल्स में देखा जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे ओनली मतलब जो है ब्रेक डाउन या डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. ये पूरे उसमें मतलब सस्पेंडेड रहते हैं. तो सस्पेंशन देखें जैसे इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन्स स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल. ये एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप जानते हैं कि देयर आर सेपरेट बाउंड्री बिटवीन 2 कंपोनेंट. 2 कंपोनेंट क्लियरली विजिबल हो सकते हैं, वहाँ पर हम उन दोनों को आसानी अलग अलग से देख सकते हैं. तो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, मतलब उसमें सॉलिड जैसे डिसॉल्व नहीं होता है, जैसे सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, या शुगर डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, इस तरह से डिसॉल्व नहीं होगा. हाँ, दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल. स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है, बट नॉट मतलब टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल. सिंगल पार्टिकल में पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है. एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर या सॉल्वेंट, जो भी होगा उसमें ये सस्पेंडेड ही रहते हैं पार्टिकल्स. इसके प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर है मतलब डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म इसमें कंपोजिशन पाया जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. सेकंड प्रॉपर्टी है इसके जो पार्टिकल का साइज है, द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर. इसके यदि डायमीटर देखा जाए तो 1000 से नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है. थर्ड इसका प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व. पार्टिकल इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर ये ब्रेक हो सकते हैं. फोर्थ है पार्टिकल्स कैन बी, अब बड़े पार्टिकल है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, तो इस तरह के पार्टिकल्स को हम दिस पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेकेड आइज. इनको आसानी से नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है इनके पार्टिकल्स को. बड़े पार्टिकल होने के कारण द कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर और बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इसको हम फिल्टर पेपर का यूज करके दोनों को, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ नहीं होता उनका नाम, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं उन दोनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्यूशन के केस में ही उसे बोला जाता है. तो जनरली इसमें जैसे इनको हम दूसरा नाम दे देते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम. इस तरह से डिस्पर्स्ड फेज जैसे सॉल्यूट होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो कि वाटर है, इस तरह से नाम देते हैं. तो उनको हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर का यूज करके दोनों को सेपरेट, जैसे आपने सॉइल को किया और वाटर को मिक्स कर लिया, सॉइल जब छानेंगे तो सॉइल ऊपर रह जाएगी एज ए रेसिड्यू, और वाटर नीचे फिल्ट्रेट के रूप में आ जाएगा. दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट और शो टिंडल इफेक्ट. जब हम इसमें से व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सस्पेंशन इट मेक्स इट्स पाथ विजिबल. वो सस्पेंशन उस लाइट के पाथ को विजिबल बना देता है. जैसे कि जब कोई मतलब अंधेरे में डस्ट उड़ रही हो और हम यदि उसमें टॉर्च लगा करके देखें तो टॉर्च का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है उसके लाइट का, वो क्लियरली विजिबल होता है. वो क्यों विजिबल होता है? बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव द टेंडेंसी टू स्कैटर द लाइट. उसके लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसलिए उसके पाथ जो है विजिबल हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है. आगे और भी प्रॉपर्टी है.
तो इसमें सेवन प्रॉपर्टी है। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब जब हम उसको यदि बिना किसी डिस्टरबेंस के ऐसे खाली छोड़ देंगे, शांति से उसको रख दिया जाए, तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सस्पेंशन आर अनस्टेबल, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, अनस्टेबल मिक्सचर होता है। और ये है जब वो पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं तब वो लाइट को स्कैटर भी नहीं करते हैं, मतलब फिर वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर पाते हैं। When the suspension is settled down, they unable to scatter the light anymore, वो और ज़्यादा अब लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। जब तक वो पूरे में डिजॉल्व है तभी तक ही वह स्कैटर कर सकता है। तो इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स जैसे देखें सस्पेंशन के हैं, चॉक एंड वाटर या चॉक इन वाटर, चॉक को वाटर में मिक्स करेंगे सस्पेंशन बनेगा। मडी वाटर है, फ्लोर एंड वाटर, इन दोनों का मिक्सचर यदि है, फ्लोर एंड वाटर, आटा को यदि हम वाटर में मिक्स कर देते हैं। डस्ट एंड एयर है, डस्ट यदि एयर में मिक्स हो रहा है, थोड़ा धूल उड़ रही है, तो वो भी एक सस्पेंशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक तरह से एंटासिड के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटासिड होता है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास देख सकते हैं जहाँ पर ये सस्पेंशन होते हैं, मतलब सस्पेंशन के वो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कोलाइड। तो कोलाइडल या कोलाइडल सॉल्यूशन या इनको कोलाइड्स भी बोलते हैं। कोलाइड्स जो होते हैं इसका एक ग्रीक वर्ड है कोला, कोला का मीनिंग होता है ग्लू। तो जो ग्लू लाइक सब्सटेंस है दे आर कॉल्ड कोलाइड्स या क्रिस्टलाइड्स भी इनको बोला जाता है। तो ये क्रिस्टलाइड्स भी है। तो सबसे पहले थॉमस ग्राहम थे, इन 1861 ही ऑब्जर्व्ड दैट some substances do not pass through cell membrane, या इसको परचमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेलोफेन हो, परचमेंट मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, एनिमल मेम्ब्रेन हो, प्लांट मेम्ब्रेन हो, सभी के सभी सेम नाम से हैं। तो उन्होंने देखा कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है जैसे सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, अल्कोहल है, इनके पार्टिकल आसानी से जो है पास हो जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को जो ग्लू लाइक थे उन्होंने सेम प्रॉपर्टी देखा कि ये भी ग्लू जैसे जिलेटिन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, उन्होंने देखा ये पास नहीं हो रहे हैं। तो उनको इसी तरह से ग्लू, और ग्लू का ग्रीक में होता है कोला, और कोला से बना ये कोलाइड। तो इस तरह के सब्सटेंस को कोलाइड्स बोलते हैं। मीन्स यदि देखा जाए तो कोलाइड एक सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस भी नहीं है, इट इज ओनली ए स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का स्टेट है विच डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज, जो कि मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है। अब यदि देखने में मतलब देखा जाए तो होमोजीनियस दिखते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने में लगते हैं, बट लेकिन एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यदि ये फिल्टर पेपर से नहीं पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल हेट्रोजीनियस है, उसमें अलग अलग पार्टिकल। लेकिन यदि हम उनको नेकेड आइज से देखते हैं then they appears as homogeneous. So how can we define the colloids? Colloid is a heterogeneous mixture but it appears as homogeneous. Actual में ये heterogeneous है, लेकिन हमको naked eyes से देखने पर ये लगेगा homogeneous। और यदि हम वहीं पर इसमें एक लाइट को पास करें, बीम ऑफ लाइट पास करें कोलाइड से, तो कोलाइड्स जो है दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट शो करने का मतलब होता है कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का है। जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है वो होमोजीनियस होता है। तो जब टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है इसका मतलब है कि वो हेट्रोजीनियस है। लेकिन ये देखने में हम यदि वैसे देखते हैं नॉर्मल, जैसे आप गम को देखिए, गोंद देखिए, तो गम कैसे दिखाई देता है, ग्लू जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही दिखाई देता है, अलग अलग हम उसमें नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे मिल्क है, मिल्क भी एक कोलाइड है, मिल्क को यदि आप देखेंगे तो मिल्क जो है अलग अलग पार्टिकल उसमें नहीं दिखाई देते हैं, सब सेम तरह के हैं, बट मिल्क इज आल्सो ए कोलाइड। ब्लड है, ब्लड भी हमारा एक कोलाइड है। आगे इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक तो है कि हेट्रोजीनियस है,
भले वो देखने में होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है इट्स पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। यदि हम इनके पार्टिकल का डायमीटर देखें या साइज देखें तो ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीचों बीच की साइज के हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं। ट्रू सॉल्यूशन का होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन का होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इनके बीच का जो पार्टिकल का गैप था वो साइज में है कोलाइड्स होते हैं। तो कोलाइड्स मतलब ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज के पाए जाते हैं बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। थर्ड है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हैं, हाँ, लेकिन यदि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखा जा सकता है। फोर्थ है दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जब इसमें से हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग के कारण हमें उसका पाथ क्लियरली विजिबल होता है, और ये जब पाथ क्लियरली विजिबल होगा उस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने डेंस फॉरेस्ट में देखा होगा या घरों में भी देखा होगा कि जब ऊपर से लाइट आती है तो उसका पाथ जो है, यदि धुआं है या डस्ट है तो उसका जो है पाथ, होल में से जब लाइट आती है तो उसका पाथ क्लियरली विजिबल होता है, उसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर, नॉट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो ये आराम से इसके दोनों कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में जो लेते हैं। लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यदि हम यूज करते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो ऊपर रह जाएंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से तो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कंपोनेंट्स को हम नहीं फिल्टर कर सकते या उनके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ है इट्स पार्टिकल्स नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यदि हमने कोलाइड को यदि ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे गम है, गम को यदि आप ऐसे डिजॉल्व करके छोड़ दें तब भी उसमें गम के पार्टिकल अलग या वाटर अलग नहीं होगा। वो सॉल्यूशन मतलब स्टेबल सॉल्यूशन कहलाता है। इट मीन्स दे आर क्वाइट स्टेबल, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, तो ये सेटल नहीं होंगे। मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दीज पार्टिकल्स, दे ओनली, मतलब यहाँ इनको यदि हमको करना है नीचे, यदि मान लीजिए सेटल करना है तो दे ओनली सेटल्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन आपने जैसे कभी जो मिल्क है, डेयरी है, वो डेयरी फार्म के बाहर में देखा होगा कुछ लोग एक व्हील के जैसा रखे रहते हैं, उस व्हील में थोड़ा सा मिल्क डालते हैं और फिर वो हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। वो रोटेशन से आपने देखा होगा कि नीचे उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। वो प्रेसिपिटेट यदि बन गया तो इसका मतलब है कि कोलाइडल पार्टिकल अलग हो गए, तो उसमें से क्रीम निकल आती है मिल्क में से। तो इससे पता चलता है जितना ज़्यादा क्रीम निकलेगा मतलब उतना ज़्यादा वो मिल्क प्योर था, और नहीं है तो उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी यदि क्रीम की मात्रा कम है। तो उस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हाई स्पीड से हम कोलाइडल सब्सटेंस को रोटेट कराते हैं, जिससे उसके पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल है थोड़ा कोलाइडल पार्टिकल, वो नीचे की ओर जाते हैं और जाकर के फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो उस मेथड के द्वारा तो मतलब सेटल करा सकते हैं, बट नेचुरली यदि है, ओरिजिनली यदि हम उसको ऐसे खाली छोड़ दें तो उसके पार्टिकल अपने आप से सेटल नहीं होते हैं। आगे और भी प्रॉपर्टी है। तो इट्स पार्टिकल्स डिफ्यूज स्लोली। इसके पार्टिकल जो डिफ्यूज होते हैं, यदि आप गम को एक ऐसे स्लैंटिंग उसमें यदि हम रख दें तो धीरे धीरे, जैसे हनी होता है, धीरे धीरे मूव करेगा। वाटर यदि डालेंगे तो स्पीडली मूव कर जाएगा। यदि वहीं पर हम सस्पेंशन डालते हैं तो उसके पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही डिफ्यूज हो पाते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे शो ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन मूवमेंट को भी शो करते हैं। इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि दे हैव टेंडेंसी टू मूव इन जिगजैग मैनर। मीन्स मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन जिगजैग मैनर इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मैनर मतलब कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है, कहीं पर भी इस तरह से मूव कर सकता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम
जिगजैग मैनर में मूवमेंट बोलते हैं। मीन्स ये पार्टिकल जैसे यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह से जैसे ही किसी दूसरे पार्टिकल के साथ टकराता है तो वो वहाँ से स्पीड डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो इस तरह से जिगजैग मैनर में जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा था इन 1827 इन पोलन ग्रेन। उन्होंने देखा कि कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं यदि उसको वाटर में रखा जाए तो एक जगह वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस तरह से कंटिन्यूस, कभी बॉल के साथ टकराते हैं, कभी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकरा करके उनका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट उन्होंने नाम दिया। आगे है इसी में टाइप्स ऑफ कोलाइड या कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स। तो टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड यदि देखें, इसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज मतलब विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जनरली स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है और ये डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड मतलब जो उसमें डिसॉल्व हो रहा है या मूव करता है, उन पार्टिकल को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। तो इट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड इट्स लाइक ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट था, सेम कोलाइड में उसी सॉल्यूट को हम यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना नाम दे करके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दिया। मीडियम मतलब जिसमें ये पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं, दे आर वो नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। तो जनरली डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी और ये उनके नेम है। तो ये सॉल्यूट की तरह है सॉल्यूशन के और ये सॉल्वेंट की तरह है। अब इसमें भी हम फर्स्ट, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। फर्स्ट है लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड है डिस्पर्स्ड फेज स्मॉल क्वांटिटी में और गैस है डिस्पर्जन मीडियम। लिक्विड इन गैस कोलाइड को एरोसॉल बोला जाता है, इसका नाम है एरोसॉल। तो देखिए जैसे लिक्विड और गैस, कोई लिक्विड है गैस में मिक्स होता है तो जनरली वह जैसे फॉग होता है, तो फॉग एक तरह से लिक्विड इन गैस कोलाइड है, एरोसॉल है, क्लाउड है, मिस्ट है, ये सभी यहाँ पर लिक्विड स्मॉल अमाउंट में है और यहाँ गैस लार्ज अमाउंट में है। इसी तरह से दूसरे हैं सॉलिड इन गैस। अब यदि हम सॉलिड को गैस में मिलाएंगे तो भी वो एरोसॉल ही कहलाते हैं, क्योंकि एयर में पाए जाते हैं तो एरोसॉल। और जैसे स्मोक फ्रॉम चिमनी हो, स्मोक फ्रॉम मोबाइल एग्जॉस्ट हो, मोबाइल मीन्स ऑटोमोबाइल व्हीकल से जो निकला हुआ धुआं है, वो भी सभी क्या है एरोसॉल बनाते हैं। थर्ड है गैस इन लिक्विड कोलाइड। गैस को लिक्विड में मिक्स करना है और इस तरह के हम एरोसॉल कोलाइड का नाम देते हैं फोम। तो गैस को लिक्विड, जैसे आपने देखा होगा जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो लिक्विड के अंदर एयर आ जाती है और उससे बबल बन जाते हैं, तो उसका जैसे फोम का शेविंग क्रीम, आजकल फोम वाला ही शेविंग क्रीम भी आता है, तो इसका एग्जाम्पल है ये गैस इन लिक्विड कोलाइड आल्सो कॉल्ड फोम। फोर्थ है लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इज कॉल्ड इमल्सन। इमल्सन तो जैसे मिल्क एक इमल्सन है, उसमें भी एक लिक्विड होता है, प्रोटीन जो है कैसीन प्रोटीन और बाकी वाटर रहता है, तो लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इमल्सन है जो कि मिल्क है। फेस क्रीम भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो ये लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इमल्सन। और वॉल पर आजकल पेंटिंग के लिए भी पेंट करने के लिए वॉल पेंटिंग के लिए भी इमल्सन आता है, इमल्सन से वॉल पेंटिंग होती है, तो वो भी लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड है। उसमें एक बेस होता है, बाकी जो है कलर होते हैं। फिफ्थ है सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना है। सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड आल्सो कॉल्ड सोल। इनको सोल के नाम से जाना जाता है। जैसे मड है तो मड में सॉइल पार्टिकल सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, वाटर जबकि लिक्विड होता है, तो ये सोल कहलाते हैं। सिक्स्थ है गैस इन सॉलिड कोलाइड। गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फॉर्म, ये भी फॉर्म कहलाता है। गैस को लिक्विड में मिलाएं या गैस को सॉलिड में मिलाएं, दोनों फॉर्म है, लेकिन एग्जाम्पल अलग होंगे। गैस इन सॉलिड जो फॉर्म है, इसका जैसे फॉर्म रबर, स्पंज,
स्पंज आपने देखा होगा सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन उसको कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है। इसी तरह से फोम के गद्दे आते हैं, ये सभी गैस इन सॉलिड कोलाइड होते हैं या फोम कहलाता है। टोटल 8 टाइप्स के हैं, आगे और भी हैं। नेक्स्ट टाइप है 7, लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड। मतलब लिक्विड स्मॉल अमाउंट में, सॉलिड लार्ज अमाउंट में। लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड नॉन एज जेल, इसको हम जेल बोलते हैं। जेल में जैसे एग्जांपल जेली, चीज, बटर, बूट पॉलिश, कर्ड, ये सभी जेल के एग्जाम्पल हैं। मतलब लिक्विड इन सॉलिड, वहाँ लिक्विड स्मॉल अमाउंट में है जबकि सॉलिड, जैसे आपने बूट पॉलिश देखा होगा, दिखने में तो सॉलिड लेकिन अंदर स्मॉल अमाउंट में लिक्विड भी होता है। 8 है सॉलिड इन सॉलिड कोलाइड। सॉलिड इन सॉलिड कोलाइड मीन्स ये भी सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड। इस तरह के कोलाइड को बोलते हैं सॉलिड सोल। और सॉलिड सोल में जैसे जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, रूबी ग्लास, कलर्ड ग्लास, जितने भी इस तरह से हैं वो, और एलॉयज भी सॉलिड इन सॉलिड सोल बनते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 8 टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं। एक कोलाइड नहीं होता है, जैसे सॉल्यूशन आपने पढ़े 9 टाइप्स के, लेकिन यहाँ पर एयर इन एयर कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एयर इन एयर में मिक्स होकर के कोलाइड नहीं बनाता है वो, क्योंकि होमोजीनियस होता है तो हमेशा वह सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें जैसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सोल, इमल्सन और जेल। 3 इम्पोर्टेंट हैं, सोल, इमल्सन एंड जेल। तो इसमें से आपको जो है कोलाइड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ इसमें प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है कि जेल क्या है, इमल्सन क्या है या सोल क्या है। जैसे जेल आता है तो आप लिख देंगे लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड इज नॉन एज जेल। इमल्सन पूछा जाता है तो लिख सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड इज नॉन एज इमल्सन। और यदि सोल बोलते हैं तो सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड इज नॉन एज सोल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।